आगे के समय पास्टर रे को इंट्रोडक्शन करने के लिए रेवरेंड शाजू ईशो को मैं आगे बुलाता हूँ। तालियों के साथ रेवरेंड शाजू ईशो का हम स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर के अति परिशुद्ध नाम का धन्यवाद हो। आप लोग कल ग्रेजुएट होने वाले हैं। आमेन। ये ग्रेजुएशन जो है वो आपके जीवन में आपकी पढ़ाई का अंत है, परंतु आपकी सेवकाई की शुरुआत है। आमेन। अब यहाँ से निकलने के बाद आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपको फील्ड में अप्लाई करना है। आमेन। सिर्फ सीख कर यहाँ से वापस नहीं लौटना है, परंतु जो सीखा है उसको उपयोग करना है। आमेन। आत्माओं को जीतना है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास रेवरेंड डॉक्टर रे पोपाम हमारे बीच में आज हैं। आज जिस प्रकार आप यहाँ देखते हैं 24वां हमारा ग्रेजुएशन है, 24वां ग्रेजुएशन और कन्वेंशन है, 24th ग्रेजुएशन एंड कन्वेंशन है। उनको यहाँ आते हुए आज 24 साल पूरे हुए। आमेन। हालेलुया। जब वो यहाँ पर आए थे वो 33 साल के थे। He was only 33-year-old when he came here first. Amen. हालेलुया। और आज वो 57 साल के हैं। एक भी साल ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा है जिसमें वो यहाँ पे नहीं आए। 2 या 3 बार, 2 बार मुझे याद है किसी खास कारण से, जब उनके चर्च में किसी उनकी बहन की डेथ हो गई थी, उस कारण नहीं आ पाए, और एक और स्थिति थी जिसमें वो नहीं आ पाए। बट उसके अलावा उन्होंने कभी भी यहाँ इंडिया आना या हमारे ग्रेजुएशन को मिस करना, आप लोगों को आशीर्वाद देना उन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि वो हमेशा इसमें आए और आप लोगों को आशीर्वाद के साथ वो फील्ड में भेजें। आमेन। आप लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि डॉक्टर रे पोपाम हमारे बीच में आए हैं। उनके लिए उनके साथ समय बिताना मतलब एक बहुत ही बड़ा गर्व मैं महसूस करता हूँ। आमेन। पिछले 24 सालों से मैं उनको जानता हूँ, उनको मैं सीखता हूँ। वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे मेंटोर हैं। उसके अलावा वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, मैं कह सकता हूँ। आमेन। मैंने उनसे बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा है। अगर मैं यीशु मसीह के अलावा किसी और को सुनने की इच्छा रखता हूँ तो वो पास्टर रे पोपाम है, क्योंकि उनके मुंह से आज तक मैंने ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं सुनी जो मेरे जीवन के लिए खराब हो। उनकी हर एक बात को मैं अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास आप लोगों से बातें करेंगे। आप लोग उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आप को आशीर्वाद के साथ वो यहाँ से भेजेंगे। कल उनको समय नहीं रहेगा, कल वो समय नहीं दे पाएंगे। नॉर्मली उनका ये जो कन्वोकेशन है वो कल होना चाहिए, परंतु स्थितियों के हिसाब से आज वो आपसे बात करेंगे। कल हमारे बीच में वो बात नहीं कर पाएंगे। आप उनको बड़े ही गौर से आप उनको सुनिएगा, उनकी बातों को अपने जहन में रखिएगा। जब आप फील्ड में जाएं उनकी बातों को आप हमेशा याद रखें और परमेश्वर की सेवकाई के लिए और आगे तत्परता के साथ बढ़ते रहें। आमेन। हालेलुया। अब हम पास्टर रे पोपाम का स्वागत करेंगे। आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। पास्टर रे पोपाम, वी वेलकम यू। Thank you, sir. It's good to be here with you this evening. इस शाम के समय में आपके साथ होना अच्छा है I'm looking forward to being able to celebrate graduation with you. और आपकी ग्रेजुएशन का जश्न मैं आपके साथ मनाना चाहता हूँ। But tonight I want to talk to you about the purpose and the reason of graduation. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन का कारण क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, What is it really that we're preparing ourselves for? और किस काम के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे थे। So I'm in India to teach on leadership. और मैं भारत में हूँ अगुवेपन के ऊपर सिखाने के And so लिए। tonight I want to talk to you about leading like Jesus. और आज मैं आपको यीशु की तरह कैसे आपको नेतृत्व करना है ये सिखाने जा रहा हूँ। And what it is to lead like Jesus. यीशु की तरह कैसे हम नेतृत्व कर सकते हैं। And we're going to look at 2 sets of scripture tonight to draw our insight and our principles from. और इस बात को सीखने के लिए हम वचन से कुछ अध्ययन करेंगे। Matthew chapter 20 verse 24 through 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय And Philippians chapter 2 verse 3 through 11. और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 से 11 आयतों तक। And what we want to do tonight is we want to look at the 4 characteristics of what it looks like to lead as a servant. और हम इन वचनों के माध्यम से देखेंगे कि क्या गुण होने चाहिए हमारे पास
एक दास के जैसे लोगों का नेतृत्व करने के लिए। Because the type leadership that we are called to is a different type leadership than traditionally is in the world. जिस अगुवेपन के लिए हम बुलाए गए हैं वो संसारिक अगुवेपन से अलग है। Jesus tells his disciples that the way they lead will be different than the way the world leads. यीशु ने कहा कि जिस प्रकार से आपको नेतृत्व करना है वो संसार के नेतृत्व करने वालों से अलग है। And so that is leading like Jesus, and so we have to learn what does that type leadership look like. और यीशु की तरह नेतृत्व करना कैसा है उसको हम देखेंगे। Because that's the leadership that we are called to. क्योंकि उसी अगुवेपन के लिए हम बुलाए गए हैं। And we're called to lead by serving other people. और हम लोगों का नेतृत्व करने के लिए बुलाए गए हैं उनकी सेवा करने के द्वारा। And so tonight I want us to understand that better. और आज हम उस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। So Matthew chapter 20 verse 24 through 28. मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 24 आयत से लेके 28 आयत तक कोई जन पढ़िए। और जो भी पढ़ेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर के ऊंचे स्वर से पढ़ने की कोशिश करिए। Jesus tells his disciples here that there are two different kinds of leadership. यीशु अपने चेलों को बताता है यहाँ पर कि दो अलग-अलग प्रकार की लीडरशिप है। He says there's the world's kind of leadership and then there's the word kind of leadership. एक सांसारिक रीति से किया जाने वाला अगुवापन है और दूसरा वचन के आधार पर किया जाने वाला नेतृत्व है। And he said if you look at the world's type of leadership, you will miss the kind of leadership that God wants. यदि आप सांसारिक नेतृत्व को देखेंगे तो जो नेतृत्व परमेश्वर आपसे चाहता है आप उसे मिस कर देंगे। He said and God has not called us to lead like the world. He's called us to lead like his people. उसने कहा कि परमेश्वर ने हमें संसार की तरह नेतृत्व करने के लिए नहीं बुलाया लेकिन अपने वचन के अनुसार नेतृत्व करने He के लिए said in बुलाया। the world's leadership they teach you to lord over the top of people and direct them and tell them what to do. संसारिक रीति से जो अगुवापन है वो आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि आपको दूसरों के ऊपर प्रभुता करना है, अधिकार जताना है और उनको दिशा निर्देश देना है काम करने का। He said but the God's type of leadership doesn't come over the top of people, it comes under people and serves them and lifts them up and builds them लेकिन up. परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ नेतृत्व जो है वो ऊपर से शुरू नहीं होता है, वो लोगों के बीच नीचे से शुरू होता है। He said, so you've heard it said that you lord over people and rule over them to lead them. तो उसने कहा कि आपने अभी तक सुना है कि आपको लोगों के ऊपर अधिकार जताना है। He said, but I tell you the right way to lead is to come under them and serve them and support them. और यीशु ने कहा मैं आपको सही तरीका बताता हूं नेतृत्व करने का, वो ये है कि आप नीचे आएं और नीचे आकर के लोगों का मार्गदर्शन He करें। said, therefore anybody that would be great in my kingdom must first become the servant to others. इसलिए उसने कहा जो मेरे राज्य में बड़ा होना चाहता है वो सबसे पहले दास बने। Always remember this principle. इस सिद्धांत को हमेशा याद रखें। The door to greatness with God is through service. परमेश्वर के प्रति बड़ा होने का जो द्वार है वो सेवा के माध्यम से खुलता है। We become great in the eyes of God by serving other people. हम दूसरों की सेवा करने से परमेश्वर की नजरों में महान बनते हैं। And Jesus said our call to leadership is a call to lead through serving. और यीशु ने कहा कि नेतृत्व करने के लिए हमारी जो बुलाहट है वो लोगों की सेवा करने के द्वारा है। Now that was a very different way than the world led. और ये तरीका जो है संसारिक नेतृत्व से बहुत ही अलग है। Matter of fact, in the world it would have made leaders very angry if they would have been told that you have to serve other और people. वास्तव में ये जो तरीका है संसारिक अगुओं को बहुत ही ज्यादा क्रोधित करने वाला तरीका हो सकता है जब उनसे कहा जाएगा कि आपको सेवा करना है। They were taught you don't serve other people serve you. उनको ये सिखाया गया है कि आपको लोगों की सेवा नहीं करनी है लेकिन लोगों को आपकी सेवा करनी है। And so this idea would have enraged leaders in the world that somehow they must humble themselves and serve other people. और यीशु का ये जो तरीका है उन लोगों को शायद उसने बहुत ज्यादा खफा कर दिया हो।
But the disciples also struggled with this idea. लेकिन इस आइडिया के साथ कहीं ना कहीं चेलों ने भी संघर्ष करा। Many times in the scripture we read where they were arguing amongst themselves who was the greatest. और कई बार हम वचन में पढ़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करते हैं कि हम में से बड़ा कौन है। And here in this same chapter we have the story of a mother who is asking Jesus, put one of my sons on one side and put my other son on the other side और of you इसी when you अध्याय come में to हम Jesus. एक ऐसी कहानी भी पढ़ते हैं, एक माँ यीशु के पास आकर के कहती है कि मेरे एक बेटे को अपने दाहिने और एक बेटे को अपनी बाईं तरफ आपको बिठाना है। Jesus was calling them to lead, but they still had a mind that you led the way the world leads. यीशु उनको नेतृत्व के लिए बुला रहा था, लेकिन उनके जहन में अभी भी सांसारिक रीति का नेतृत्व था। And I'm going to be honest with you tonight. I'm going to show you things in your own life that you still have that mindset also. और मैं बहुत ईमानदारी के साथ वो चीजें जो आपके दिमाग में अभी तक भी हैं, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। How do we lead like Jesus is talking about? जिस नेतृत्व की बात यीशु कर रहा है, उस तरह का नेतृत्व हम कैसे कर सकते हैं? We use him as our example to understand how to lead. उस तरीके से हमें कैसे नेतृत्व करना है वो समझने के लिए यीशु को हमें अपनी उदाहरण के लिए रखना पड़ेगा। And in Philippians chapter 2 verse 3 through 11, the apostle Paul helps us to understand the attitude of Jesus in leading. और फिलिपियों 2 अध्याय 3 से लेके 11 आयत तक प्रेरित पौलुस वो रवैया क्या होना चाहिए वो समझने के लिए हमारी मदद करता And है। in Philippians 2 verses 3 through 11, he tells us these 4 characteristics that we must have in our life if we're going to lead others by serving. यदि सेवा के माध्यम से हमें लोगों का नेतृत्व करना है तो फिलिपियों 2 अध्याय 3 से 11 तक जो हम पढ़ते हैं तो वहां से 4 विशेष बातें हमें मिलती हैं। And so we're going to read those verses and see what those 4 things are. और उन आयतों को हम लोग पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि वो 4 बातें कौन सी हैं। या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर जितना से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे गई रहा कि मृत्यु, हाँ उसकी मृत्यु भी सही नहीं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। The idea of service was not a new idea to the people. सेवा करने का जो विचार है वो लोगों के लिए एक नया विचार नहीं था, But the way Jesus was talking about it was new to the people. लेकिन जिस तरीके से सेवा की जानी चाहिए वो तरीका लोगों के लिए नया था, Because it was a different way of serving other people. क्योंकि दूसरों की सेवा करने का ये एक बहुत ही अलग तरीका था। And here is the key to everything I'm going to say tonight. और जो मैं कहने जा रहा हूं उन सारी बातों की मुख्य बात ये है, The key to being an effective leader is not learning how to serve other people. It's first learning how to quit serving yourself. और एक प्रभावशाली अगुवा होने के लिए सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है वो ये नहीं है कि आपको दूसरों की सेवा कैसे करनी है, पर सबसे पहली बात आपको ये सीखनी है कि मुझे खुद की सेवा करना या करवाना कैसे छोड़ना है। The challenge is not that we don't want to serve other people. The challenge is we don't want to quit serving ourselves in the process. हमारे सामने चुनौती ये नहीं है कि हम दूसरों की सेवा करना कैसे सीखें, लेकिन चुनौती ये है कि दूसरों की सेवा करते करते हम खुद की सेवा करना कैसे छोड़ें। Philippians 2 is not a teaching on how to serve others. Philippians 2 is a teaching on how to quit serving yourself so you can serve others. फिलिपियों की 2 अध्याय जो है वो हमें ये नहीं बताता है कि आपको कैसे दूसरों की सेवा करना है, लेकिन वो हमें ये बताता है कि हमें खुद की सेवा करना कैसे बंद करना है। This is what was different about Jesus' teaching and his life. यीशु मसीह की शिक्षा और जीवन के बारे में यही एक अलग बात थी। Jesus' teaching was a great leader doesn't think about serving other people.
A great leader quits serving themselves so they can serve other people. एक बड़ा अगुआ जो है वो दूसरों की सेवा के बारे में नहीं सोचता, लेकिन सबसे पहले ये सोचता है कि वो खुद की सेवा करना कैसे छोड़े। The number one thing that gets in the way of our leadership of effectively serving others is because we keep wanting to serve ourselves in the process. प्रभावशाली अगुएपन में सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे सामने आती है वो ये है कि हम अपने आप की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं। And so the Apostle Paul was telling them the same mindset and attitude that was in Jesus must be in you if you're going to serve. इसलिए पौलुस ने कहा कि जो मन जो रवैया मसीह का था वो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। And he tells us what Jesus did. और वो हमें बताता है यीशु ने क्या किया। I want to share with you these 4 things और tonight. वो 4 बातें मैं आज आपसे The number बांटना चाहता one हूँ। thing is you have to surrender your privileges. और पहली बात ये है कि आपके जो भी सौभाग्य हैं आपको उन्हें त्यागना पड़ेगा। You have to surrender your privileges. आपको जो भी सौभाग्य मिले हुए हैं वो आपको त्यागने पड़ेंगे। Paul said that Jesus was equal with God, but he did not cling to that in his life. पौलुस हमें बताता है कि भले वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उस बात को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। In other words, there were a lot of things that he deserved, but he gave up what he deserved. He didn't cling to it and hold on to यदि it. दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका यीशु मसीह हकदार था, लेकिन उसने अपनी इच्छा से उन बातों को त्याग दिया। You cannot effectively serve people if you think you still deserve something yourself in life. आप लोगों का प्रभावशाली रीति से सेवा नहीं कर सकते जब तक आपको लगता है कि आप इन सेवाओं के हकदार हैं। He knew who he was in God. He knew that he was equal to God. वो जानता था कि वो कौन है, वो जानता था कि वो परमेश्वर के तुल्य है, But he didn't use any of that for his own privilege. लेकिन वो सारे प्रिविलेज और सौभाग्य की बातें उसने अपने लिए नहीं इस्तेमाल करी। He disrobed himself of all of his privilege. और वो सारे सौभाग्यों से उसने अपने आप को परे कर लिया। He dismantled and divested himself in everything that he had a right to call upon. और जिन बातों के लिए उसके पास अधिकार था उन सारी बातों से उसने अपने आप को दूर कर लिया, उनको त्याग दिया। Even when he was in the garden and he was suffering his final hours. और यहाँ तक कि जब वो गत्समनी बाग में अपने आखिरी समय में कष्ट से गुजर रहा And था they came to get him and to take him to crucify him. और उसको गिरफ्तार करने के लिए क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब वो आए, Peter thought he was defending him and he pulled out his sword and he cut off the ear and began to attack them. पतरस को लगा कि उसकी सुरक्षा वो कर रहा है, उसने तलवार निकालकर एक का कान भी काट दिया। And Jesus said, Peter, put that sword away. और यीशु ने कहा, पतरस उस तलवार को म्यान में रखो। He said, if I wanted to, यदि मैं चाहूं तो, if I needed to, यदि मुझे आवश्यकता I है have the power to call 10,000 angels to this मेरे moment. पास अधिकार है, मैं हजारों स्वर्गदूतों को He बुला said, सकता I हूं। have the privilege of whatever I want to protect मेरे पास myself. सौभाग्य है, मैं हर तरह से अपने आप को बचा I have सकता the हूं। privilege of whatever I want to make myself मेरे पास वो comfortable. सौभाग्य है उन सारी चीजों से जो आरामदायक है मैं ले सकता He हूं। said, but I have to give that up so that I can serve. और मैंने उन चीजों को छोड़ना है ताकि मैं सेवा कर He सकूं। said, I have to disrobe myself of that privilege right now. मुझे उन सारे सौभाग्यों से अपने आप को दूर करना है। He said, I know who I am. वो कहता है कि मुझे पता है मैं I कौन हूं। know what I have the right to. मुझे पता है किन चीजों के बारे He में मेरे said, पास but I give अधिकार है, up that right so that I can serve. पर मैं उन अधिकारों को त्याग देता हूं ताकि मैं सेवा कर सकूं। He gave up the privileges that he otherwise could have taken for his own उसने life. उन सारे सौभाग्यों को जिसका वो हकदार था उसने त्याग दिया। For you and I to serve other people, the struggle is not serving other people. The struggle is to quit serving ourselves. मेरे लिए और आपके लिए दूसरों की सेवा करना संघर्ष नहीं है, पर खुद की सेवा को बंद करना या बंद करवाना एक संघर्ष है। It's not thinking about what other people deserve. The struggle is to quit thinking about what we deserve. संघर्ष ये नहीं है कि दूसरे लोग किन चीजों के हकदार हैं, संघर्ष ये है कि मैं कैसे जिन चीजों के मैं हकदार हूं उनके बारे में सोचना बंद Jesus करूं। gave up the right and took on the responsibility. यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को त्याग दिया और जिम्मेदारी को अपना This लिया। is the key difference between a servant leader and a regular leader.
एक आम अगुए के ऊपर और एक दास की मानसिकता रखने वाले अगुए में ये बड़ा अंतर The है। regular leader wants some responsibility but wants to hold on to the rights. और एक व्यक्ति जो है, आम अगुआ जो है, वो उन जिम्मेदारियों के साथ उन अधिकारों को भी पाना चाहता है। A servant leader says, I'm not concerned about the rights. I want the लेकिन responsibility. सेवा करने वाला जो अगुआ है वो अधिकारों के प्रति चिंतित नहीं है, लेकिन वो सेवा के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति You सोचता है। can't serve effectively if you always think you deserve something. आप प्रभावशाली रीति से सेवा नहीं कर सकते जब तक आप सोचते रहें कि ये चीजों को मैं डिजर्व करता हूं, मैं हकदार हूं इनका। Jesus didn't use his advantage for his own self-promotion. अपने जो फायदे हैं यीशु ने अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करे। We cannot use ministry for our own self-promotion. अपनी सेवकाई को, अपने आप को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। We can't get into leadership thinking about our own self-promotion. अपने आप को बढ़ाने के लिए उसकी सोच के साथ हम सेवा में नहीं बढ़ सकते हैं। Jesus said, if you're going to be a great leader in God's kingdom, you have to divest yourself of all of that and take on the privilege of serving others. यीशु ने कहा यदि आप परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा अगुआ बनना चाहते हैं तो आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आप को उन सारे हकों से आपको त्यागना पड़ेगा, दूर करना And he पड़ेगा। said, so you have to give up your self-ambitions. और आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको आपको त्यागना पड़ेगा। Self-ambition means always striving to be first or to have what you think you deserve. उसका मतलब ये है कि जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन बातों को त्यागना पड़ेगा। You have to give up your self-assertion, always imposing yourself on other people. और अपने आप को हमेशा दूसरों के ऊपर एक अधिकारी बनाना आपको बंद करना पड़ेगा। You have to give up your self-absorption, always thinking about your own interest first and what about you. हमेशा अपने हित के बारे में सोचना आपको बंद करना पड़ेगा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। See, you cannot effectively serve people in God's kingdom if you're always thinking about yourself. परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली रीति से आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते जब तक आप खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। You have to give up this self-consumption that goes along with our humanity that always wants to think about ourselves and what's in it for us. एक मानव होते हुए जो सारी बातें हमें अपने लिए क्या मिलेगा इसकी तरफ लेकर के जाती हैं, उन सारी बातों को त्यागना पड़ेगा एक प्रभावशाली अगुआ होने के लिए। And so our human nature is always thinking, I deserve this and I deserve that. हमारा मानवीय स्वभाव हमेशा हमसे ये कहता है कि मैं इस चीज को पाने का हकदार हूं, इस चीज को पाने का मैं हकदार हूं। If it does something for someone else, it expects that someone should do something back to यदि it. हमारा मानवीय स्वभाव किसी के लिए कुछ करता है तो वो अपेक्षा करता है कि वापस उसके साथ भी वैसा किया जाए। It says if I'm responsible and does a good job, I deserve some kind of promotion or recognition. यदि मैं किसी जिम्मेदारी में अच्छा हूं तो मुझे उसके प्रति एक मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, बढ़ोतरी मुझे मिलनी And चाहिए। so it leads and serves, but it doesn't lead and serve with purity. तो ये स्वभाव हमें लोगों का नेतृत्व भी करवाता है, उनकी सेवा भी करवाता है, लेकिन पवित्रताई के साथ नहीं It करवाता है। serves with an agenda in the back of its mind, thinking, if I do this, I deserve something better. ऐसा किया जाता है, लेकिन एक एजेंडा आपके मन में है कि यदि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। If I give this, something should be given back to me. यदि मैं ये वस्तु दे दूंगा तो कुछ मुझे भी वापस मिलेगा। But Jesus said, if you're going to serve like I do, you're going to have to give all of that up in your और mind. यीशु ने कहा यदि आप मेरी तरह से नेतृत्व करना चाहते हैं तो जो भी आपके जहन में एजेंडे हैं उनको त्यागना पड़ेगा। You're going to have to be free to go where I tell you and do what I tell you to do without anything in return from anyone. और बिना किसी बात की उपेक्षा किए हुए मैं जो कहूंगा आपको करना पड़ेगा, जहां कहूंगा जाना पड़ेगा। He said you cannot be serving other people and me if you're always thinking about yourself. यीशु ने कहा आप लोगों की सेवा नेतृत्व नहीं कर सकते जब तक हमेशा आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। That's a different kind of leadership that we're being called to. और ये एक अलग प्रकार का अगुवापन है जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए We're हैं। being called to a leadership like Jesus where we have to empty ourselves out. हम यीशु की तरह नेतृत्व करने के लिए बुलाए गए हैं जहां मुझे और आपको अपने आप को शून्य करना We पड़ेगा। have to humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। And even though we know we have the rights to certain things, भले हमें पता है कि इन चीजों के प्रति मैं हकदार हूं, मेरे वश में वो बातें we हैं, give up those rights हमें उन अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा so that we can carry the responsibility ताकि हम जिम्मेदारी को निभा of सकें, leading like Jesus. यीशु की तरह नेतृत्व करने And की। Jesus promised his disciples, if you do that,
You'll not have rewards so much in the world, but there is a reward that is waiting for you. और यीशु ने कहा यदि आप ऐसा करेंगे तो इस धरती पर आपके लिए कोई बड़ा इनाम नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में उसके लिए आपके पास इनाम He है। said, if you look for your reward among men, you will miss the reward that God has यदि आप for you. अपने इनाम को मनुष्यों के बीच में ढूंढोगे तो स्वर्ग में अपने इनाम को खो दोगे। So the first characteristic of a leader that serves, leads like Jesus, is that you have to surrender your privilege. और पहला गुण एक उस व्यक्ति का ये है जो यीशु की तरह सेवा करता है, नेतृत्व करता है, कि आपको अपने आप की सेवा करना त्यागना पड़ेगा। The second characteristic is that you have to empty your greatness into others. और दूसरा बड़ा गुण है कि आपकी जो महानता है उसको आपको दूसरों के अंदर डालना है। You have to empty your greatness into loving and serving others. अपनी महानता में आपको अपने आप को शून्य करना है और दूसरों से प्रेम करना है, उनकी सेवा करना है। See, many times when we read this portion of scripture, it tells us Jesus emptied himself out. और जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं लिखा हुआ कि यीशु ने अपने आप को शून्य किया। It doesn't say that Jesus emptied himself out. Pardon? It doesn't say that Jesus emptied himself out. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यीशु ने अपने आप को खाली किया। It says that Jesus emptied himself into serving others. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को खाली किया, शून्य किया। There's a difference in emptying yourself out and emptying yourself into something. ये दोनों बातों में अंतर है कि आप अपने आप को खाली करें और फिर दूसरों की सेवा के लिए खाली करें, दोनों अलग बातें हैं। There's a difference if I take this water tonight and empty it out, यदि मैं इस पानी को यहाँ पर गिरा के खाली कर दूं वो अलग बात है, or if I empty it into something. और या फिर मैं इसको किसी चीज में डाल के खाली करूं, दोनों अलग बातें हैं। See, if I just empty myself out, it does no one any good. यदि मैं यहाँ पर अपने आप को शून्य कर दूं, खाली कर दूं, किसी का कोई भला नहीं होता है But उससे। if I empty myself into something, it does something good. और यदि अपने आप को मैं किसी दूसरी वस्तु के अंदर खाली करूं तो वो कुछ ना कुछ फायदा होता And है। so this is what the scripture says. और ये हमें बाइबल बताती है। Jesus emptied himself out and took on the form of a servant. यीशु ने अपने आप को शून्य किया और एक दास के रूप को उसने ले लिया। He didn't empty his greatness out, he emptied his greatness into you and I. उसने अपनी महानता को ऐसे ही खाली नहीं किया, अपनी महानता को उसने मुझ में और आप में खाली करा है। God is not calling you to empty your greatness out. परमेश्वर आप लोगों को आपकी महानता को खाली करने के लिए नहीं बुला रहा है। He's calling you to empty your greatness into other people. वो बुलाता है आपको कि आप अपनी महानता को दूसरे लोगों के अंदर खाली That's करें। what ministry is. It's emptying yourself and your greatness into other people. यही सेवा है कि आप अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करें। He emptied all of his greatness into the form of being a great servant. उसने अपनी महानता को एक बड़ा दास के रूप में उसने खाली किया है। He emptied all of the greatness of what he knew and who he was and all of his power and all of his ability. He emptied it into other people. अपनी सारी योग्यता, अपनी सारी महानता को जानते हुए भी उसने अपने आप को शून्य किया। Instead of calling miracles for himself, he emptied those miracles into other people. अपने लिए चमत्कार करने की बजाय वो चमत्कार उसने दूसरों के लिए करे। Instead of just calling God's power into himself, he emptied God's power out into other people. परमेश्वर की सामर्थ अपने लिए बुलाने की बजाय उसने लोगों के लिए उसको You बुलाया। see, great leaders know they're great, but their greatest joy is to empty their greatness into महान other people. अगुए जानते हैं कि उनकी पावर क्या है, उनकी सामर्थ क्या है, लेकिन अपनी उस सामर्थ को वो दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं। We want to make God happy and in serving him. हम परमेश्वर को उसकी सेवा के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। And the way that we make God happy, that's the joy of a servant. A joy of a servant is making his master और joyful. किस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं जब एक दास की तरह हम सेवा करते हैं। His greatest work every day as a servant is to make sure the master is happy. एक दास का दिन प्रतिदिन काम यही होता है कि वो अपने मालिक को खुश करे। He's constantly working to make sure the master is joyful and happy. वो लगातार काम करता रहता है ये देखने के लिए कि उसका मालिक जो है वो उससे प्रसन्न हो। That's what it is for us to serve God. और इसी तरह से मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा करना You है। can't serve God if you're always busy serving yourself. यदि आप हमेशा अपने आप की सेवा में व्यस्त हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते If हैं। you're always just thinking about your own greatness, यदि आप हमेशा अपनी महानता के बारे में सोचते हैं
You're always just thinking about making yourself greater. आप हमेशा अपने आप को महान बनाने का सोचते हैं। You're always thinking about how great you are. आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप कितने बड़े You हैं। have to empty your greatness out into others. आपको अपनी उस महानता को दूसरों के लिए खाली करना है। You see, selfishness is the enemy of service. जो हमारा स्वार्थ है वो सेवा का सबसे बड़ा दुश्मन है। Selfishness is the enemy of service. स्वार्थपन जो है वो सेवा का सबसे बड़ा दुश्मन है। Nothing gets in the way of us being able to fully serve other people than our own selfishness. कोई भी चीज दूसरों की सेवा करने के लिए मेरे और आपके बीच में नहीं आती है, केवल और केवल हमारा स्वार्थपन जो है वो बीच में आता And है। here's the worst thing about serving yourself and being selfish. और अपने आप की सेवा करना और स्वार्थी होने का सबसे बुरा काम ये है, The hardest taskmaster that you will ever have in your life is yourself. The hardest taskmaster that you will ever have in your life is your own self. आपके जीवन में सबसे कठिन काम देने वाला व्यक्ति यदि कोई आपके जीवन में है तो वो आप खुद हैं, आपका अपना आप है। And here's the reason why. The taskmaster of yourself, self is never satisfied. उसका कारण ये है कि आपका खुद का जो व्यक्तित्व है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। Self, no matter what it gets, it wants more. हमारा जो स्वार्थ है उसको कुछ भी क्यों ना दिया जाए, उसके अंदर हमेशा और पाने की इच्छा रहती है। No matter what self has, it's never good enough. कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, लेकिन आपका भीतर का जो मन है वो और पाने की इच्छा रखता है। No matter what you do, self tells you you didn't do enough. आपने कुछ भी क्यों ना करा हो, आपका आप फिर आपसे कहेगा कि आपने कुछ नहीं करा है। No matter what you accomplish, self tells you you've never accomplished enough. आपने कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर लिया हो, लेकिन आपका जो भीतरी स्वभाव है वो आपको कहता है आपने कुछ नहीं करा No है। matter how good you look, self tells you you don't look good enough. आप कितने भी सुंदर क्यों ना दिखते हो, लेकिन आपका मन आपसे कहता है कि आप सुंदर नहीं दिखते हो। Self is never satisfied. आपका जो मन है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता I है। can prove it to you. मैं इसको साबित कर सकता हूँ। You fed self at lunch, and self is wanting some more right now. आपने कुछ ही समय पहले अपने आप को अच्छे से खिलाया, पेट भर लिया, लेकिन अभी कुछ ही समय के बाद आपका मन क्या कर रहा है, और खाने की इच्छा है। No matter how much you give self, no matter how often, it will never be satisfied. आप अपने आप को कितना भी देते रहें, मायने नहीं रखता है, ये और भी लेने की इच्छा रखता The है। hardest taskmaster you'll have in life is if you're always trying to serve yourself. सबसे कड़ा काम जो आपके जीवन में, मुश्किल काम जो रहेगा, वो आप खुद हैं। And the solution to that is to empty yourself out and empty all of your energy into और others. उसका एक ही समाधान है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपने आप को दूसरों के लिए खाली करें। Empty your greatness into other people. अपनी महानता को दूसरे लोगों के लिए खर्च करें। Empty trying to be better into other people. दूसरे लोगों के लिए अपने आप को खाली करें। Empty your life into other people. अपने जीवन को दूसरे लोगों के लिए खर्च करें। Jesus didn't forget his greatness. He knew he was great. He just took it and poured it into us. यीशु अपनी महानता को नहीं भूला था, वो जानता था कि वो महान है, लेकिन उसने अपनी महानता को दूसरों के लिए खर्च करा। Always remember this about serving other people or serving दूसरे yourself. लोगों को सेवा करने के बारे में हमेशा इस बात को याद रखें। Love goes first in danger, but last in everything else. प्रेम जो है वो खतरे में सबसे पहले आगे जाता है, बाकी चीजों में सबसे पीछे। Love should go first in danger, but last in everything else in life. प्रेम जो है वो जोखिम में सबसे पहले आगे होना चाहिए और बाकी कामों में सबसे पीछे। You see, Jesus went first for us on the cross. और यीशु मसीह सबसे पहले हमारे लिए क्रूस पे गया, But in everything else, he emptied himself out और and emptied it into बाकी us. सारे कामों में उसने अपने आप को शून्य किया, खाली किया। Being a servant to others starts with ending service to yourself. दूसरों के लिए सेवक बनने से पहले अपने आप का सेवक बनना बंद करें। Being a true servant to others starts with you ending service
to yourself. दूसरों के लिए एक अच्छा सेवक बनने के लिए अपने आप की सेवा करना बंद करें। See, what Jesus was calling them to was a different idea of service. जिस सेवा के लिए यीशु ने उनको बुलाया वो एक अलग सेवा थी। Service was not a new word. सेवा जो है वो एक नया शब्द नहीं था। Service and serving other people was not something new to Peter or James or John. पतरस, जेम्स और यूहन्ना के लिए दूसरों की सेवा करना ये कोई अलग शब्द नहीं था, But it was the way they served that he was teaching them that is different. लेकिन जिस तरीके से सेवा करने के बारे में यीशु ने उन्हें सिखाया वो अलग था। He taught them that the problem was not that they didn't want to serve other people. The problem was they didn't want to quit serving themselves. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते थे, प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद की सेवा बंद नहीं करना चाहते थे। And so my challenge to you tonight और- is thinking about those areas in your life where you're still trying to serve your own तो इस self. रात के समय में मेरी चुनौती आपको ये है कि आप उन अपने जीवन के क्षेत्रों को जांचने की कोशिश करें जहां आप अपने आप की सेवा करते हैं। Those times where you want to put yourself first when God is telling you put yourself उस last. समय के बारे में सोचें जब परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे लास्ट में खड़े हों, लेकिन आप अपने आप को सबसे पहले रखना चाहते हैं। And here's the third characteristic of leading like Jesus. और यीशु की तरह अगुवाई करने का तीसरा गुण और है, हम यहाँ पे देखते हैं। It's that we endure what we otherwise could avoid. We endure what we otherwise could avoid. हम उन बातों को सहने के लिए इच्छुक हैं जिन बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं। The Bible says here in Philippians that Jesus endured the cross for the joy that was set before him. फिलिपियों में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने क्रूस को सह लिया उस आनंद के कारण जो उसके लिए रखा हुआ था। Jesus could have avoided the cross, यीशु जो है वो क्रूस से अपने आप को बचा सकता था, but he knew to serve others he had to endure what he otherwise could avoid. लेकिन उसको पता था कि दूसरों की सेवा करने के लिए उसे इसको सहना है। This is the hard part about leading like Jesus. It's that you and I have to endure some things that otherwise, if we didn't serve people, we could avoid that problem. यीशु की तरह नेतृत्व करने का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि हमें उन चीजों को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा जिन चीजों से हम आराम से किनारा कर सकते हैं। Serving requires you to endure some things that you otherwise wouldn't have to endure if you weren't serving. सेवा जो है वो एक ऐसे स्थान पर आपको लेकर के आती है जहां पर आपको किन्हीं बातों को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। यदि आप नेतृत्व में नहीं है तो आप उन बातों से किनारा कर सकते हैं। And so, leading like Jesus requires you to surrender what you do deserve and endure what you don't deserve. और यीशु की तरह नेतृत्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको उन बातों को सहना है जिन बातों को आपको सहने की जरूरत नहीं है। It requires you to surrender what you otherwise wouldn't have to endure if you didn't serve. यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो उन बातों को आप आराम से छोड़ सकते हैं, किनारा कर सकते हैं, लेकिन यीशु की तरह नेतृत्व करने के लिए आपको उन चीजों को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त And करना है। put yourself in a place where you are going to have to endure things just because you serve other people. और आपको सेवक हैं, आप सेवा करने वाले हैं, इसीलिए आपको कई बार ऐसी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा जहां पर आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। Jesus knew what he deserved as the Son of God. यीशु को पता था परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो किन चीजों का हकदार है, But it said he endured the cross for the joy that was set before लेकिन him. बाइबल कहती है कि जो आनंद उसके सामने रखा गया था उसके कारण उसने क्रूस को भी सह लिया। He did for you and I. He took on what he didn't deserve when he otherwise could have avoided उसने it. मेरे लिए और आपके लिए उन बातों को सह लिया जिनसे वो आराम से किनारा कर सकता था। This is one of the hard things about leading like Jesus. यीशु की तरह अगुवाई करने का ये सबसे कठिन पाठ है। Is that if we're going to commit ourselves to leadership, that means we have to go through some things and endure some things that we wouldn't have to if we weren't leaders. और यदि हमें यीशु की तरह नेतृत्व करना है तो कुछ चीजों को हमें बर्दाश्त करना है, सहना है जिनके हम हकदार नहीं हैं।
There's situations and circumstances and people that we wouldn't have to endure if we were in another job. यदि हम किसी और काम में होते तो शायद हमें इन मुश्किल परिस्थितियों से, इन मुश्किल लोगों को हमें ना झेलना पड़ता। And Jesus knew he could have avoided all of that, like he told Peter, Peter, if I wanted to avoid this, I could call 10,000 angels to save me. और यीशु उन चीजों से किनारा कर सकता था, बच सकता था, क्योंकि उसने पतरस को कहा भी कि यदि मैं चाहूं तो मैं हजारों स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं। Jesus had already struggled with the idea himself in the Garden of Gethsemane. और यीशु पहले से ही गतसमनी के बाग में उस विचार के साथ वो संघर्ष कर The चुका था। Bible said he was such anxiety that he was sweating his great drops of blood. और बाइबल कहती है कि वो इतना ज्यादा व्याकुल था कि उसका पसीना जो है वो लहू की बूंदें बनकर गिर रहा And he था। said, Father, if I will, let this cup pass from me. और उसने कहा, हे पिता, यदि तेरी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। He's remembering who he is and what he has and whose he is. और वो याद कर रहा था वो कौन है, उसके पास क्या अधिकार है और वो किसके साथ संबंध रखता है। Then in that moment of anguish, he goes further with these words and he said, nevertheless, not my will, but thine be done. और उस मुश्किल व्याकुल क्षणों के अंदर भी आगे बढ़कर के वो इस प्रकार से कहता है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He made a choice to endure what he otherwise could have avoided. जिन बातों से वो किनारा कर सकता था, उन बातों को झेलने का, बर्दाश्त करने का उसने निर्णय लिया। The hardest word you'll ever have to say in your life is not my will, but thine be done. अपने जीवन में सबसे कठिन शब्द जो आपको बोलना पड़ सकता है वो यही होगा, मेरी इच्छा नहीं पर तुम्हारी इच्छा। To lead like Jesus means that you have to lay down some comforts and pick up some pains in your life. यीशु की तरह नेतृत्व करने का मतलब है कि आपको अपने आरामों को त्यागना पड़ेगा और कुछ मुश्किलों को आपको झेलना पड़ेगा। That you have to lay down some comforts and deliberately pick up some pains. और कुछ आरामदायक क्षेत्रों को आपको त्यागना पड़ेगा और जानबूझ करके कुछ दर्द को आपको उठाना पड़ेगा। Jesus in Matthew chapter 16, he said, anyone who follows me, who wants to follow me? और यीशु ने कहा मत्ती 16 अध्याय में, कौन मेरे पीछे चलना चाहता है? And people loved him. And you can imagine many people raised their hand. I want to follow you. I want to follow you. और आप कल्पना कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया होगा कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। And they have their hands up in the air. I'll follow you. I'll follow you. और उनके हाथ शायद ऊपर हवा में हो सकते हैं, ऐसे हिलाते हुए कहते हुए, मैं आपके पीछे चलना चाहता And while हूं। their hands are in the air, then he says these words, if any man come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. और जब उनके हाथ हवा में ऐसे हैं तो यीशु ने ये बात कही कि जो मेरे पीछे होना चाहता है अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। And all of a sudden the hands begin to go down. और ये बात सुनते ही सारे हाथ क्या है, नीचे आना शुरू हो गए। He was telling them, if you're going to follow me, you have to lay down some comforts and pick up the pain of वो the उनको cross. बता रहा था कि यदि मेरे पीछे आपको चलना है तो आराम को त्याग कर कुछ दर्दों को आपको लेना पड़ेगा। You have to deliberately expect that you're going to endure some hard times. जानबूझ करके आपको कुछ मुश्किल समयों को झेलना पड़ेगा। He said, if you want to be my follower, and he put a comma there, not a period. और वो कहता है कि यदि आप मेरा चेला बनना चाहते हो तो वहां पर वो कॉमा है। He said, if you want to follow me, deny yourself. उसने कहा यदि आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करें, Take up your cross अपना क्रूस उठाएं and follow me. और मेरे पीछे हो लें। The difference between us and Jesus is he carried the cross all at one time and we carry it in small splinters a little bit every day. यीशु के बीच में और हमारे बीच में अंतर यह है कि यीशु ने एक ही बार अपना क्रूस उठा करके वो वहां चल दिया और हम दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके उस क्रूस को उठाते We हैं। don't carry the full weight of it on our life. और वो पूरा बोझ हम एक ही बार उठा के नहीं चलते हैं। We carry it one circumstance, one trial, one pain at a time. और हम एक क्षण, एक घड़ी में, एक परिस्थिति में एक दर्द को हम लेकर के चलते We हैं carry our cross one splinter at a time, और हम अपने क्रूस को अलग अलग समय पर उठा के one चलते हैं। situation at a time, एक हालात एक समय में, one person at a time, एक व्यक्ति एक समय में, one attack at a time, एक हमला एक समय में, one sickness at a एक time, बीमारी एक समय one में, trial at a time, एक कष्ट एक समय one में, temptation at a time, एक लालच एक समय one में, day at a time. एक दिन एक समय में, But we carry it nonetheless. लेकिन फिर भी हम उसको उठा के चलते हैं। You see, it requires tonight that if you're going to go all the way with this leadership,
that you have to be willing to endure what you otherwise could avoid. यदि आप इस नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा जिन चीजों से आप किनारा कर सकते हैं। It means you make a choice to say, yes, I'm willing to take on some of your suffering. इसका मतलब ये है कि आपने चुनाव करना है, कहना है कि हाँ, आपने जो कष्ट सहा है मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। Because to know Jesus fully is to also know him according to his sufferings. और यीशु को पूरी तरह से जानना तब तक पूरा नहीं है जब तक हम यीशु के दुख को, उसके कष्टों को हम नहीं जानते हैं। And here's the last thing that we learn from Philippians. और आखिरी बात जो हम फिलिपियों की पत्री से सीखते हैं After वो it ये है, said that Jesus endured the cross for the joy that was set before him. जब वो कहता है कि यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था क्रूस को सह लिया, And then it says these words. और बाद में ये शब्द कहे गए हैं, And God exalted him परमेश्वर ने उसे अति उत्तम नाम दिया and gave him a name that is above every other name. और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। Here's the fourth characteristic of leading like Jesus. और यीशु की तरह अगुवाई करने का चौथा गुण ये है, We let God do the exalting. हम परमेश्वर को अपने आप को महिमा देने के लिए ठहराते We हैं। let God do the exalting. हम Hallelujah. परमेश्वर को अपने आप को बड़ा बनाने देते हैं, Because we understand this about letting God do the exalting. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। We don't do the exalting ourselves. हम अपने आप को खुद बड़ा नहीं We बनाते, don't let people do the हम exalting. लोगों को नहीं चाहते कि वो हमें बड़ा We don't बनाए। let a title do the exalting. हम हमारा जो टाइटल है We उसे बड़ा नहीं बनाने we देते, let God do the हम exalting. परमेश्वर को अपने आप को बड़ा Because बनाने we देते हैं, understand this about God. क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में इस बात को समझते हैं। The spot that God has picked out for you is far better than the spot you could ever pick out for yourself. Hallelujah. और जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुना है वो कहीं ज्यादा उत्तम है उस स्थान से जो आप अपने आप के लिए चुन सकते थे। The reward that God has for you is far better and greater than any reward that man could जो give to you. इनाम आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो किसी मनुष्य के दिए जाने वाले इनाम से कहीं बढ़कर है। The plan that God has picked for your life will be far better than the plan you ever made for जो your life. योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आपकी बनाई हुई किसी भी योजना से बहुत बढ़कर है। So we let God do the exalting. तो हम परमेश्वर को अपने आप को बड़ा बनाने देते We हैं। say, Thy will, not mine, be हम done. कहते हैं आपकी इच्छा ना कि मेरी इच्छा। We submit ourselves to His will and हम His अपने work. आप को उसकी इच्छा के प्रति हम लोग समर्पित करते हैं And we make sure that we don't become weary in our well-doing. और हम इस बात के प्रति भी ध्यान रखते हैं कि हम खुद से थक ना जाएं। The things I endure in ministry, I don't endure them for people. I endure them for the blessing of God in my life. मेरी सेवा में जिन कष्टों को मैं झेलता हूं वो मैं लोगों के लिए नहीं झेलता हूं लेकिन उस इनाम के लिए झेलता हूं जो परमेश्वर मुझे देगा। I don't endure them because of people. I endure them because God said, if I don't become weary in well-doing, there is a harvest and a reward from my life. उन कष्टों को मैं लोगों के लिए नहीं झेलता हूं, मैं परमेश्वर के उन कहे हुए वचनों के कारण झेलता हूं जहां पर वो कहता है कि यदि आप अच्छा करने में थकते नहीं हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। If you're going to lead like Jesus, then every day you've got to remind yourself, He's got a name for me that is above other names. यदि He's आप- got a spot for me that is above every spot I could यदि create. आप on this यीशु earth. की तरह नेतृत्व करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने आप को इस बात को याद दिलाएं कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक ऐसा इनाम रखा है जो सब इनामों से बड़ा है, एक ऐसी जगह रखी है जो सब जगहों से बड़ी है। And so I keep serving people even though I get hurt sometimes. तो भले ही मुझे कष्ट क्यों ना हो, ठेस क्यों ना लगे, मैं लोगों की सेवा में लगा रहता And I हूं। keep serving people even though they attack me sometimes. भले ही लोग मेरे ऊपर हमला करें मैं फिर भी उनकी सेवा में लगा And रहता I हूं। keep serving people even though they don't care about me और sometimes. भले ही लोग मेरी चिंता नहीं करते तब भी मैं उनकी सेवा में And लगा the रहता हूं। reason that I keep doing that और उसका कारण ये है मैं उसको करता हूं। is that my faith in God is greater than my faith in people. मेरा Hallelujah. विश्वास जो परमेश्वर पर है वो लोगों के विश्वास से My कहीं बढ़कर faith है। in God and His promises for my life is greater than my faith in people. परमेश्वर पर मेरा विश्वास लोगों के ऊपर विश्वास से कहीं बढ़कर है। I believe there is a
reward that awaits those that faithfully serve God. मैं विश्वास करता हूं कि एक बड़ा इनाम मेरे लिए है यदि मैं विश्वास I योग्यता की believe सेवा there's a करूं। reward of God for those that lead like Jesus. मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों के लिए एक बड़ा इनाम है जो यीशु की तरह सेवा करते हैं। And so I too endure the cross set before me with joy. इसीलिए जो आनंद मेरे लिए रखा है उसके कारण मैं भी दिन प्रतिदिन क्रूस को उठाता Because हूं, of the joy that I see down the road of क्योंकि- what God has for क्योंकि my एक life. आनंद जो मेरे लिए रखा गया है मार्ग में उसके कारण मैं उसको झेलता हूं। So the challenge in all of this is the challenge I started with at the beginning. The challenge in all of this is the challenge that I started with at the beginning. और इन सारी चीजों के बीच में चुनौतियां वो है जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, जिनके साथ मैंने शुरुआत करी थी। The problem is not with you and I wanting to serve other people. The problem is with you and I wanting to quit serving ourselves. प्रॉब्लम ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कि हम दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, समस्या ये है कि हम खुद की सेवा करना या करवाना नहीं छोड़ना And the चाहते। more we try to serve ourselves, the less we're able to serve people like Jesus. और जब ज्यादा हम अपने आप की सेवा में लगे रहते हैं तो हम दूसरे लोगों को यीशु की तरह सेवा नहीं कर सकते हैं। My prayer for you is you take up the mantle and the work of leadership and ministry. और मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि जब आप सेवकाई के काम को चुनते हैं Is that you would find that place in your life और आप अपने जीवन में उस जगह को ढूंढने पाओगे where you completely give yourself over to the work and the will of God. यहाँ पर जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के काम और उसकी इच्छा के लिए समर्पित कर दें, Where you empty your greatness into other people. जहाँ पर आप अपनी महानता को दूसरों के ऊपर खर्च कर दें, Where you surrender your privileges and your rights and take on fully responsibility. जहाँ आप अपने सौभाग्यों को और अपने अधिकारों को पूरी तरह से त्याग कर एक दास का रूप धारण कर लें, Where you say, God, I'm willing to endure what I otherwise could avoid. और आप ये कहने पाए कि परमेश्वर उन बातों को झेलने के लिए मैं तैयार हूं जिनसे मैं बच सकता था, किनारा कर सकता था। And in the end, God, I'm going to let you do the exalting. और अंत में परमेश्वर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मुझे बढ़ाएं And I'm going to wait for that exaltation. और उस बड़प्पन के लिए मैं इंतजार करता हूं। Hallelujah. Come, Saju, and pray for them. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा है, हालेलुया, उस यीशु मसीह के समान जिसने हमें इस पापों से बचाया, जिसने हमारी उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया, उस यीशु मसीह के समान हम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो। हो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आप लोगों ने आज जो वचन सुना है, उस वचन के साथ अपने आप को अपनी इस फील्ड में तैयार होकर ले जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। ओ रख दलाल बाबा शिक्ति रख दरार हो मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज परमेश्वर, हम परमेश्वर, हालेलुया, स्तोत्र, इन बच्चों को परमेश्वर तेरे नाम से आशीर्वाद देते हैं मेरे खुदाबंद। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद, होने दे परमेश्वर तेरी असीम कृपा परमेश्वर इन पर बनी रहे परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम परमेश्वर इनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो तेरे वचन को लेकर परमेश्वर लोगों के पास जाए परमेश्वर, होने दे परमेश्वर ये उनकी सेवा में परमेश्वर लगने पाए मेरे खुदाबंद। होने दे परमेश्वर ये अपनी सेवा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर उनकी सेवा के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार करें। हे परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर तूने हमारी सेवा के लिए परमेश्वर अपने आप प्राण को दिया मेरे खुदाबंद, जिस प्रकार तू हमारी सेवा के लिए परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आया मेरे प्रभु जी, उसी प्रकार परमेश्वर होने दे तू हमको तैयार कर कि हम लोगों की सेवा कर पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया, स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। एक एक ग्रेजुएट को परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदाबंद, जिस प्रकार तेरे दास परमेश्वर ने कहा है मेरे खुदाबंद, होने दे परमेश्वर हर एक बच्चे को परमेश्वर तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो मेरे परमेश्वर। तूने सामर्थ्य और शक्ति दे मेरे खुदाबंद। होने दे परमेश्वर तेरी कृपा परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे परमेश्वर, ताकि जब दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए मेरे प्रभु जी, वो टूटने ना पाए मेरे प्रभु जी। होने दे परमेश्वर वो अपने आप की चिंता करने की बजाय उनकी चिंता करे जिनकी आत्माओं को वो बचाने में लगे मेरे प्रभु जी। हो रख दलाल बाबा शिक्ति रख दरार। हे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, हर एक बच्चे को परमेश्वर जो इस रूम में परमेश्वर उपस्थित है मेरे खुदाबंद, आज परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं मेरे खुदाबंद।
तेरी उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। तेरी उस कृपा के लिए परमेश्वर हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। परमेश्वर बच्चे परमेश्वर जब कल ग्रेजुएट होते मेरे खुदावंद होने दे परमेश्वर, तू ना हालेलुया और भी अधिक परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर मेरे खुदावंद। जब वो परमेश्वर फील्ड में जाए परमेश्वर, तेरा उदाहरण बनकर परमेश्वर, तेरे समान बनकर परमेश्वर वो लोगों के लिए परमेश्वर काम करने पाए मेरे खुदावंद, ताकि जब वो लोगों से मिले मेरे प्रभु जी तो लोग परमेश्वर तुझे जानने पाए मेरे खुदावंद। जब वो लोगों से बातें करें परमेश्वर, लोग तेरी बातों को सुनने पाए मेरे खुदावंद। जब लोगों से व्यवहार रखे परमेश्वर तो लोग परमेश्वर तेरे प्रेम को समझने पाए मेरे खुदावंद। तेरी परमेश्वर उस असीम कृपा के लिए फिर से तेरा धन्यवाद मेरे खुदावंद। हे परमेश्वर, हम एक एक बच्चे को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने आज जो मैसेज हमारे बीच में रखा, उस मैसेज को आप कभी ना भूलिएगा। हम आज यहाँ से निकलेंगे, कल परमेश्वर हमें तैयार करेगा कि हम लोगों की सेवा करें। उन आत्माओं को जीते तो नष्ट हो रही है, आमीन। हम उनकी आत्माओं को जीतना चाहें तो हमें उनके सामने यीशु मसीह का स्वभाव लेकर जाना पड़ेगा, आमीन। जब लोग हमें सताएं, जब लोग हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, हमें दूसरा गाल दिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आमीन। हमारे लिए नहीं, हमारी बढ़ाई के लिए नहीं, हमारी प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु उन लोगों के लिए जिनके लिए हम काम करने वाले हैं, उन आत्माओं के लिए जिनको हम बचाना चाहते हैं, उनके लिए अपनी इच्छाओं को रखें, उनके लिए अपने कंसंट्रेशन को रखें, ताकि परमेश्वर उनको बचाने पाए, आमीन। हालेलुया। कितना मधुर वचन, आमीन। कितना मधुर वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके समान बनने के लिए हम तैयार हों। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। Hallelujah. I want you to stand tonight. I want to speak a blessing over your life. में से हर एक खड़ा हो जाए। मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना I करना want you चाहता to हूँ। lift your hands to the Lord and I want you to open up your heart right now. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और अपने हृदय को उसके लिए खोलें। Heavenly Father, I invoke your blessing to be on this place tonight. हे परमेश्वर, मैं इन सभी को परमेश्वर तेरे नाम से I आशीर्वाद call देता हूँ। upon the blessing of God to be upon your life. मैं परमेश्वर के उस आशीर्वाद को आपके जीवन में उंडेलता I हूँ। call upon the blessing of the Lord to anoint you tonight. मैं आपको परमेश्वर के नाम से अनुग्रहित करता हूँ। I call upon the Lord tonight to bless you great and mightily. और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि वो आपको सामर्थ के साथ आशीर्वाद दे। May you be blessed with His power tonight. और वो आप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके सामर्थ May के you be साथ वो blessed आपको with His आशीर्वाद दे। peace tonight. और वो आपको जीवन में शांति दे। May you be blessed with His plans tonight. और वो परमेश्वर अपने प्लान को आपके जीवन में बताए। May you be blessed with His prosperity for your life and your success. और वो आपके आर्थिक जीवन को उन्नति दे। May you be blessed in everything you do and every place you go. और जहाँ कहीं भी आप जाएं और जो कुछ भी आप करें उसमें May परमेश्वर the की आशीष blessing of बनी the रहे। Lord be upon you. और परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा May the आपके साथ blessing of the रहे। Lord make a way for you. और परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोले। May the blessing of the Lord keep you strong and healthy. और उसका आशीर्वाद आपको शक्ति प्रदान May the करे। blessing of the Lord provide for your every need. और उसके आशीर्वाद से आपकी हर जरूरत पूरी हो। May the blessing of the Lord be your joy in the midst of और pain. उसके आशीर्वाद से आपके जीवन में आनंद आए। May the blessing of the Lord bring you great joy. और वो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में आनंद I लाए। call you blessed in Jesus' और name. मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से You आपको are the अनुग्रहित blessed करता of हूँ। God. और परमेश्वर में आप Your आशीर्वाद life is blessed. और आप आशीर्वाद Your पाए हुए home हैं। is blessed. और आपका जीवन Your भरी ministry is blessed. और आपकी मिनिस्ट्री में आशीष हो। You are blessed और आप पे आशीष हो in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन And amen. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ, विशेषकर आज जो परमेश्वर के दास ने वचन हमें सुनाया उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक बनती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।